अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए जो है वो मैंने चिकन जो ली है उसको मैंने टिक्का जो साइज़ होता है टिक्के का उस साइज़ में लेकर उसको कट करवा लिया है और इसमें इस तरीके से कट लगवा लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ली है। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए पहले जो है वो मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। उसके लिए जो स्पाइसेस और चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट या इसको काला नमक भी कहते हैं और पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, वो मैंने ½ टीस्पून लिया है। ये मसाले जो है वो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। धनिया जो है वो मैंने साबुत 1 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 दालचीनी ली है मैंने, 2 से 3 लौंगे, जायफल जावित्री का छोटे छोटे पीस, वाइट पेपर मैंने लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 2 इलायची, 1 बादियान का फूल और इसमें जो है बड़ी इलायची। ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। दही मैंने इसमें 1 कप लिया है और ये जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। लेमन का जूस इसमें 1 लेमन लेकर उसका जूस निकाल कर ऐड कर दें। धनिया, सफ़ेद मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें पिसी, काली मिर्चें, बादियान का फूल, ये सारे मसाले भी मैं एक साथ डाल दूंगी ताकि वो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये पिसे हुए मसाले हैं लेकिन मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी ताकि सही से मिक्स हो जाएगा मसाला। नमक, काला नमक, चिकन पाउडर, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, सारा मसाला जो है वो मैंने एक साथ पीस लिया है। दही आप 1 कप लेकर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लीमू का 1 लीमू लेकर उसका मैंने अरस निकाल लिया है, 1 लेमन। इससे ये होता है कि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। मसाला जो हमने बनाया था इस तरह से सब एक साथ मिक्स कर लें। इससे ये होता है कि चिकन में सारा मसाला जो है वो सेम एक जैसा जाता है और टेस्ट फिर बिल्कुल सही आता है। ये मसाले को अच्छी तरीके से मैं हाथों की मदद से इसमें लगा दूंगी। कट लगा हुआ होता है तो चिकन के अंदर मसाला आराम से चले जाता है। मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखते हैं। चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने जो रख दी थी उसको 2 घंटे हो गए हैं। आप चाहें तो ओवरनाइट कर लें या चाहें तो 2 से 3 घंटे में आप उसको कर लीजिए। 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें ऑयल डालूंगी।
इसमें मसाला लगा हुआ है, बस इसको इसमें डालकर आप पकने के लिए रख दें। मैं इसको अब ढक दूँगी। ढक्कन डालकर आप इसको गलने तक पकाएं। जब ये गल जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं कोयले के जो है वो धुने दूंगी। उससे इसकी बहुत अच्छा अरोमा आता है और इसका टेस्ट भी वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल जैसे चिकन टिक्का बिरयानी जो हमें बाहर मिलती है। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप पलट लीजिएगा। अब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसमें कोयले का दम दे दूंगी। अब 20 मिनट्स हो गए हैं और चिकन जो है वो हो गई है। अब इसको ज़्यादा अब गलाएगा नहीं, वरना क्योंकि राइस के साथ भी इसको मैं दम पे दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो ये जो है अब मैं इसके अंदर कोयले का दम दूंगी। चूल्हा बंद कर दें आप और कोयले के ऊपर 1 ड्रॉप जो है आप ऑयल डाल दें। अब जब तक इसकी धुआं ख़त्म नहीं होता आप इसको ढक कर रखें। चिकन का जो मैं टिक्के का मसाला बना दिया है उसको फ्राई करने के लिए बिरयानी का मसाला बनाऊंगी। उसमें जो है मैं प्याज ऐड करूंगी। तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब प्याज ली है और उसको बारीक कट कर लिया है और आधा किलो ही टमाटर लिए हैं। ये मैं आधे जो हैं वो उसके मसाले में बना के मसाला बनाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी और आधे जो हैं वो इसकी तह में लगेंगे। ये गरम मसाला जो है वो उसमें थोड़ा ऐड होगा। इलायची 2 से 4 अदद, छोटी इलायची, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी की 2 स्टिक, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें साबुत 1 टीस्पून, हरी मिर्चें मैंने कुछ साबुत रखी हैं और कुछ बारीक कट कर ली हैं, पुदीना, हरा धनिया, लीमू बारीक कट कर लिए हैं। ये सब मैं तहत लगाने के टाइम पे यूज़ करूँगी। और ये लेमन का जूस जो है वो मैं जब राइस बॉईल करूँगी तो उसके अंदर इसका जूस डालूँगी। चिकन जो है वो 1 किलो लिए है मैंने, तो राइस भी मैं 1 किलो लूँगी। 1 किलो राइस मैंने इसको भिगो के रख दिया है। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको बॉईल करने के टाइम पे मैं इसमें सारे गरम मसाले ऐड करूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है राइस के अंदर। और पुदीने की 3 से 4 पत्तियाँ। चावल जो है वो बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ। ये 4 गिलास मैंने इसमें चावल लिए हैं, तो 4 चम्मच जो है वो 4 टेबल स्पून आप इसमें सॉल्ट रखिएगा। उससे ये होता है कि बिल्कुल बराबर हो जाता है राइस का और उसका मसाला मिल जाएगा, तो बिल्कुल नमक आपका बराबर रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 1 इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, पुदीना, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस, इससे चावल जो है वो खिले खिले रहते हैं। आप चाहें तो सिरका ऐड कर लें, लेकिन फ्रेश लेमन हो तो फ्रेश लेमन ऐड कर दीजिए। अब ये बॉईल हो जाएगा। जब एक कनी रह जाएगी तो मैं इसके मैं पानी जो है वो निकाल लूंगी। चावल की जब एक कनी रह जाए
तो इसको आप इसका पानी जो है वो निकाल के आधा कप के करीब जो है वो आप ऑयल या घी ले लें और इसमें प्याज जो है लाल कर लें। प्याज हल्की पिंक फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिए। टमाटर, आलू बुखारा, इसको ढककर पका लें। जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें चिकन जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये टमाटर जो है वो गल गए हैं और प्याज भी। अब मैं इसके अंदर चिकन का मसाला जो भी था वो सब इसमें ऐड कर दीजिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, तो डाल के भी मैं थोड़ा सा इसको चला के ताकि इसका जो टेस्ट है वो मसाले में सब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। अब 5 मिनट के लिए इसको दम देके मैं इसकी तह लगा दूंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये इसका जो है मसाला चिकन के साथ मिक्स हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएगा क्योंकि ये चिकन भी गली हुई है और मसाला भी।
अब जो है मैंने तय लगा दी है और इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखना है और उसके बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में रखूँगी। और थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब घी या आप ऑयल ले सकते हैं। तेज़ आंच में मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि तेज़ दम जो है वो ऊपर आ जाए, भाप आने लगेगी तो मैं इसको धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी।